औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज एक्सेल के अंदर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है जो कि ऑलरेडी हम एमएस वर्ड के अंदर कर चुके हैं कि किसी भी पिक्चर के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से लिख सकते हैं। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें एक एरो का साइन बना हुआ आ रहा है। अब इसको आप जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे वहाँ तक आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और जब इसको हम इधर क्लिक करेंगे तो वो एज इट इज़ टेक्स्ट बॉक्स हमारा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आपने चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग आपने लगानी है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारे पास जो है वो आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो शीट है वो पेजेस के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखें आपको हेडर के अंदर ये शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान। तो अब ये पाकिस्तान आपको बाकी तमाम पेजेस के ऊपर नज़र आएगा। जब इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा नेक्स्ट पेज है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान शो हो जाएगा हमें। अब देखें पाकिस्तान वहाँ पे नज़र आ रहा है। राइट साइड पे जो हमारे पास पेज है उन पे देख लेते हैं। ये देखें अब इस पर शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के साथ ही हमारा हेडर वहाँ पे शो हो रहा होता है। सेम एज इट इज़ फुटर के अंदर हमारे पास है, जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ तमाम पेजेस के फुटर में हमें शो होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ड आर्ट के ऊपर कि वर्ड आर्ट हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ से हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें सारी फॉर्मेटिंग आपकी आ रही है। कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिख लें। तो ये हमने कंप्यूटर लिख दिया। अब इसकी आप कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर लें। स्क्रीन की किसी भी लोकेशन पे आप इसको एडजस्ट करके बाहर क्लिक करें, कंप्यूटर आपका वहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ जो चारों साइड से बॉर्डर आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास सिग्नेचर लाइन है। ये वही सिग्नेचर लाइन है जो हमने एमएस वर्ड के अंदर की थी कि कोई भी हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं और उसके एंड पे एक सिग्नेचर हम ऐड कर देते हैं। सेम इसका भी वही हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऐड सिग्नेचर कर दें इसको। ओके, यहाँ पे नाम लिखें। यहाँ पे आपने उसकी डिजिग्नेशन लिखनी है। लाइक मैनेजर, और यहाँ से आपने उसको ओके कर देना है तो आपका सिग्नेचर एक इंसर्ट होके आ जाएगा। उसको आप जहाँ पे लेके जाना चाहें वहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट का भी वही रोल है जो एमएस वर्ड के अंदर परफॉर्म कर रहा था कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर रहकर हमने एक्सेल की फ़ाइल को इंसर्ट किया था, अब एक्सेल के अंदर रहकर हम कोई और फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर पॉइंट की फ़ाइल हम खोल लेते हैं, यहाँ से ओके कर दिया तो ये देखें पावर पॉइंट की फ़ाइल आ गई है। ऊपर मेन्यू भी आपके चेंज हो गए। पावर पॉइंट के सारे मेन्यू आ गए। यहाँ से आप उसकी स्लाइड बना दें, कोई भी नाम दे दें और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे ये नाम हमारे यहाँ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। अगर इस पर हमने दोबारा मज़ीद कोई एडिटिंग करनी है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड शो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में तमाम जो टूल्स है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज लेआउट के ऊपर आ जाते हैं। पेज लेआउट में
सबसे पहले थीम्स का ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिन, जो कि MS वर्ड के अंदर भी हमने मार्जिन का ऑप्शन किया है। इसमें आपने मार्जिन के साथ छेड़ना नहीं है, जो नॉर्मल आपका मार्जिन है उसको एज इट इज़ रखना है। उसके बाद ओरिएंटेशन आ जाते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप करेंगे तो वो आपके लैंडस्केप के पेजेस देखें उसने डिवाइड कर दिए। अगर हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन हमारी यहाँ पे आ गई है, पेज यहाँ तक हमारा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइज़ के ऊपर। जब साइज़ पे हम क्लिक करते हैं सेम एज इट इज़ वही लिस्ट हमारे सामने आएगी जो MS वर्ड के अंदर आती थी, जिसमें लेटर, लीगल, स्मॉल एंड सो ऑन सारे साइज़ आपके सामने आ रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो हमारे पास है प्रिंट एरिया, कि प्रिंट एरिया हमारे पास क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो पेज लेआउट के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो प्रिंट एरिया का है, कि प्रिंट एरिया हमारे पास क्या होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेट प्रिंट एरिया। तो आप देखें ये हमारा पेज जो है वो रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 16 तक है और कॉलम A से लेकर कॉलम F तक है। अब हमने प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है, हमें चाहिए सिर्फ पहली रो से लेकर हमें पहली 10 रोज़ चाहिए। इनका जो डेटा है वो हमने प्रिंट के अंदर लेकर आना है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेट प्रिंट एरिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये एरिया आपका प्रिंट के अंदर आ गया। अब आप इसका कंट्रोल F2 करें, प्रिंट प्रीव्यू। तो अब देखिए सिर्फ वही डेटा आपका प्रिंट के अंदर आएगा, रो 1 से लेकर रो 10 तक। उसके अलावा जो डेटा हमारे पास था वो हमारा इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। अब देखें ये हमारा पेज यहाँ तक है। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल F2 करते हैं तो रो 1 से लेकर रो 15 हमारे पास पेज के अंदर इंसर्ट होके आएंगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है ब्रेक का ऑप्शन। सेम वही एज इट इज़, इंसर्ट ब्रेक करेंगे तो आपके पेजेस ब्रेक हो जाते हैं जहाँ से आप उनको ब्रेक करना चाहें, जहाँ पे आपका इंडेंट पड़ा होगा। अब देखिए मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब ये मेरा एक ही पेज हो गया। यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दें, अब ये मेरा एक ही पेज है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड है, कि बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस वन, तो इंसर्ट करेंगे, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ इंसर्ट होके आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, जब आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से क्लिक करते हैं, कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट की, तो अब वो शो नहीं हो रही हमें स्क्रीन के ऊपर। शो इसलिए नहीं हो रही कि हमने ये एक फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, पेज ब्रेक की फॉर्मेटिंग हमने लगाई हुई है। इस पेज ब्रेक की फॉर्मेटिंग को जैसे ही आप ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे, नॉर्मल शीट जब आप लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैकग्राउंड शो हो जाएगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड लग गया है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखें आपके पास आ रहा है डिलीट बैकग्राउंड। तो अब आपने इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना है तो व्यू के ऑप्शन में आपने आना है। तो ये देखें पेज ब्रेक प्रीव्यू हमने किया हुआ था, इसको आपने नॉर्मल कर देना है। जैसे ही नॉर्मल करेंगे पूरी स्क्रीन पे आपने जो ऑब्जेक्ट लगाया होगा बैकग्राउंड के ऑप्शन की मदद से वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। और यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो वो आपका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिंट टाइटल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल क्या चीज़ है, जैसा कि देखें हमारे पास सीरियल नंबर की एक रो है जिसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स हमारे पास मेंशन है। और पेज का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, उसके बाद दूसरा पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पूरी शीट 40-50 पेजों के ऊपर लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि जब 50 पेज हम प्रिंट करके निकालें तो हर पेज के ऊपर टॉप पे ये लाइन हमें नज़र आनी चाहिए, सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ एंड कंप्यूटर, जो कि रिमेनिंग देखें पेजेस के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम चाहते हैं कि जब प्रिंट हम निकालें तो प्रिंट में ये लाइन हमें हर पेज के टॉप पे नज़र आनी चाहिए। उसके लिए आपने प्रिंट टाइटल का ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ से प्रिंट टाइटल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें।
और ये आपका ऑप्शन है प्रिंट एरिया। कौन सा एरिया आपने प्रिंट करना है जो आप रिपीट करवाना चाहते हैं, ये प्रिंट एरिया हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोज़ टू रिपीट एट टॉप, कि जो रो आप रिपीट करवाना चाहते हैं यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने उसको क्लिक कर देना है। तो देखें ये रो हमारी क्लिक हो गई है। और अगर आपने कॉलम टू रिपीट एट लेफ़्ट साइड का कोई एक कॉलम आपने रिपीट करवाना है तो वो कॉलम आप कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से सीरियल नंबर कर लेते हैं। तो अब इनको जब आप ओके करेंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, तो अगर आपके पास 10 पेज हैं तो 10 पेज पे ये टॉप की जो लाइन है ये आपकी रिपीट होके आएगी और ये सीरियल नंबर जो हैं ये आपके रिपीट होके आएंगे। ये हमारा यहाँ पे पेज लेआउट का जो मेन्यू था वो यहाँ पे वाइंड अप होता है प्रिंट टाइटल के ऊपर। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था आज का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सेल के अंदर पेज लेआउट। कल हमारा हो गया था। उसके बाद ये ऑप्शन एक रहता है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फार्मूलास। ऑलरेडी हम जो 12-13 फार्मूले बेसिक वो एंट्री हम करेंगे। डेटा के ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। डेटा के ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन के नाम से। तो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसका यूजेज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी एंट्री कर रहे हैं और उस एंट्री के अंदर हम चाहते हैं कि कोई मिस्टेक्स हमसे ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो कंप्यूटर उसको ऑन दी स्पॉट नोट आउट कर ले, इसलिए हम वो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन वहाँ पे मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स। अब ये जो मार्क्स हैं इस कॉलम के ऊपर हमने डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन अप्लाई करना है। ये जो मार्क्स का कॉलम है इसके ऊपर हमने डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में आना है। ये लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास सेटिंग आ गया है। सेटिंग के अंदर एनी वैल्यू या होल नंबर हम कर देते हैं। ये बाकी भी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो मोस्टली इस्तेमाल होने वाले हैं वो हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर के ऊपर हम करेंगे तो उसमें देखें अगेन वही रूल आ गए हैं जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पढ़े थे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, etc। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रूल इसके ऊपर लगा देते हैं ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन कितनी वैल्यू हम ऐसे कहते हैं कि 500 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इस कॉलम के अंदर अगर हम लिखें तो उसको एक्सेप्ट करें। अगर लेस देन 500 कोई वैल्यू हम लिखते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट ना करे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट मैसेज। इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। एरर अलर्ट, ये हमारे पास एक मैसेज है कि जब मोस्टली कंप्यूटर में कोई एरर आता है तो एक मैसेज शो होता है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ये साइन अक्सर आपको नज़र आता है, या ये वार्निंग का साइन नज़र आएगा, या इंफॉर्मेशन का साइन आपको नज़र आता है। तो यहाँ पर हम स्टॉप का साइन रखते हैं। टाइटल में लिख देते हैं इनवैलिड डेटा, और एरर मैसेज में हम लिख देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। इसको आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो हमने वहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई थी वो ग्रेटर देन 500 की थी। अगर हम 501 लिखते हैं तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हम 400 लिखते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऊपर देखें जब हमने वहाँ पे मैसेज एरर दिया था इनवैलिड डेटा प्लीज़ ट्राई अगेन, अगर इसको हम रीट्राई भी करते हैं तो वो उसको अगेन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम इसमें वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे जो हमने क्राइटेरिया के अंदर लगाई थी। अगर हम यहाँ इसमें 502 करते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये हमारे पास ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डेटा का जो हमारे पास मेन्यू था उसमें हमारे पास ये एक ऑप्शन था डेटा वैलिडेशन, जो हम बेसिक कोर्स के अंदर करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास है गोल सीक का ऑप्शन। वो इंशाल्लाह हम जब फार्मूले वाइंड अप करेंगे तो ये ऑप्शन फार्मूले के एंड पे करवाया जाता है, वहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिव्यू के ऑप्शन में, कि रिव्यू में हमारे पास सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की है। अगर आपने कोई
वर्डिंग लिखी है और उसमें कोई नाम लिखे है, उसमें कोई आपकी मिस्टेक्स है, तो F7 आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वही ऑप्शन आ जाता है जो MS वर्ड में हमारे पास आता था। नेक्स्ट रिसर्च, ट्रेजर एंड ट्रांसलेट। तीनों ऑप्शन का काम रिसर्च करना है किसी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च एक समझा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम वर्ड लिखते हैं और उसको हम सर्च करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स देखें इधर ही ओपन हो गया। उसमें मुख्तलिफ हमें उसने एज अ वर्ब दे दिए, एज अ नाउन और बहुत सारी चीज़ें वो हमें इसमें ऐड करके दे देते हैं। इसमें से जो भी आपके सजेशन के हिसाब से ठीक है वो उसको आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ रिमेनिंग को आपने ख़त्म कर देना है। सेम एज ए ट्रेजर का भी यही हमारे पास ऑप्शन है, एंड ट्रांसलेट का भी, कि किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो हम कर लेते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे पास एक फ्रेंच और एक स्पेनिश लैंग्वेज मौजूद है। ये दो लैंग्वेज हैं जिसमें हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कमेंट के ऊपर। जैसे MS वर्ड में हमारे पास था कंट्रोल शिफ्ट एम करते थे, हमारे पास कमेंट का ऑप्शन आ जाता था। यहाँ पे हम कमेंट कैसे लगाएंगे उसके लिए आपने देखें 501 हमारे पास एक वैल्यू है। अगर हमने यहाँ पे कमेंट लगाना है तो शिफ्ट F2 इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही शिफ्ट F2 करते हैं हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होके आ जाती है। देखें जैसे ही हमारे पास स्क्रीन ओपन होके आ जाती है उसमें आप लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ न्यू वैल्यू, या कोई भी कमेंट आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैदर के ऊपर एक कमेंट लगाते हैं, शिफ्ट F2 करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट। अब ये दो कमेंट हमने लगा दिए हैं। अगर हमने प्रीवियस कमेंट पे जाना है तो आप इसके ऊपर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, अगेन प्रीवियस करेंगे तो वो आपको दूसरे कमेंट पे ले जाएगा। कमेंट आपने डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से भी डिलीट कर दें और डायरेक्ट यहाँ से आके इस पर क्लिक करें, डिलीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटेक्ट शीट के अंदर के शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने शीट के ऊपर क्लिक करना है। कंप्यूटर आपसे पासवर्ड मांगेगा, यहाँ से आपने पासवर्ड दे देना है। ओके, अगेन पासवर्ड, और एक बार इसको कंट्रोल इस करके सेव कर लेना है। अब जब दोबारा से आप शीट को ओपन करेंगे, आप इस शीट के अंदर कोई भी डेटा आप इंसर्ट करेंगे तो वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ से कोई कॉलम अगर आप डिलीट करना चाहें, कॉलम आपका डिलीट नहीं होगा। देखें सारे ऑप्शन आपके हाइड हो चुके हैं। कोई रो आप डिलीट करना चाहें तो वो रो भी आपकी डिलीट नहीं हो सकती। उसके बाद इसमें जो मेजर हमारे पास ड्रॉबैक है प्रोटेक्ट शीट के अंदर, कि अगर कोई भी अननोन पर्सन आपकी शीट को डिलीट करना चाहे तो वो शीट आपकी यहाँ से डिलीट हो सकती है। उसको आपने डिलीट करना है तो शीट आपकी डिलीट हो गई। उसके लिए फिर हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि रिव्यू के अंदर जाके आपने प्रोटेक्ट वर्क बुक करना है। जब प्रोटेक्ट वर्क बुक करेंगे तो एक शीट के ऊपर जितनी हमारे पास वर्क बुक्स बनी हुई हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 जितनी भी बनी है वो सारी की सारी प्रोटेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड दें इसको। एक बार कंट्रोल एस करें, अब देखें डेटा तो आप इसके अंदर इंसर्ट अपना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रोटेक्ट किसी भी शीट के ऊपर जाते हैं, शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो शीट आपकी डिलीट नहीं हो सकती। यहाँ से डिलीट करें, यहाँ से भी नहीं होगी, यहाँ से कोई और शीट डिलीट करें नहीं होगी, और कोई न्यू शीट भी आप इसमें मज़ीद इंसर्ट नहीं कर सकते। ये हमारा ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक से। अब इस जो हमने वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया होता है, इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपने दोबारा से इसी ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे पासवर्ड दे दें, जो पासवर्ड आपने लगाया है। अब आपकी वो जो शीट प्रोटेक्ट थी वो अनप्रोटेक्ट हो गई है। इसको एक बार कंट्रोल एस करके ख़त्म करें, दोबारा से इसको ओपन करें। अब आप इसकी किसी भी शीट के ऊपर जाएँ तो वो आपको डिलीट करके दे सकते हैं।